फिरौन की लाश हो तुम, ना हवा लेती है, ना पानी लेता है, ना आग जलाती है। उसी तरह तुम्हारा हाल ये हुआ, ना MIM ने ली, ना समाजवादी ने ली, ना इस्लाम पार्टी ने। एक काम बताना, मैं बोलता हूँ उम्मीदवारी छोड़ दो, अगर अपने बाप की औलाद होंगे तो ये काम सुन लो, छोड़ देना, नहीं तो तेरा है काम बता तेरा। निहाल हाजी लाला नगर अब्दुल्ला बिन मसूद मोहल्ले में नहीं ताकत है निहाल हाजी में कि बड़े से बड़े अधिकारी को स्पॉट पे जगह पे बुला के काम कराने की हिम्मत है। और अनपढ़ जाहिल की बात कर रहे ना, औकात बताऊंगा, औकात अगर ज्यादा होशियारी बता, सब हमारे पास वीडियो क्लिप है, होशियारी बताना नहीं, बिल्कुल हम इज्जत से इलेक्शन लड़ रहे, इज्जत से तुम भी। आज के माँ बहनों की मीटिंग के सदरों सिराज भैया और पार्टी के और लाला नगर के तमाम ही जिम्मेदारान और मंचों पर बैठे हुए सभी पार्लियामेंट्री बोर्डों के जिम्मेदारान, मेरी माँ बहनों को सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँ कि ये मीटिंग एकदम अर्जेंट में रखी गई। ये मीटिंग की कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई इसका लाहे अमल नहीं तैयार किया गया। तो ये मीटिंग रखने की वजह ये है अचानक में कि लाला नगर की मेरी माँ बहनों से सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि जाने अनजाने में मुझसे, मेरे घर वालों से अगर कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए मैं पहले माफी चाहता हूँ। लाला नगर में ये सिराज भैया जानते हैं और ये शफीक भैया यहाँ बैठे हैं, ये जानते हैं और जिम्मेदारान जो है वो जानते हैं कि 8 साल में, 8 साल की बात है, अगर सिराज भैया ये बोल देंगे कि निहाल हाजी ने एक टाइम भी मेरा फोन नहीं उठाया और जो भी काम अगर बोले होगे कि निहाल हाजी ने वो काम से इनकार किया, जैसा कि कल आपको बोला गया अनपढ़ जाहिल आपके वार्डों का शख्स उम्मीदवारी कर रहा है, ये बोला गया। मेरी माँ बहनों को मैं ये बताना चाहूंगा कि मुझको अनपढ़ जाहिल बोला गया, आप लोगों से यह कहा गया कि एक काम बताना, मैं उम्मीदवारी छोड़ दूंगा। अगर वाकई में रिजवान सर अपनी जबान के पक्के हो गए, तुमने मैं काम बताऊंगा, पेपर के साथ बताऊंगा, उम्मीदवारी छोड़ देना, नहीं तो माँ बहने खुद सुनेंगे और वो अगर बोल देगी कि निहाल हाजी ने उम्मीदवारी छोड़ देना या लाला नगर में आना नहीं वोट मांगने के लिए, नहीं तो तुमने आना नहीं, लाला नगर में घुसना नहीं। मैं काम बता रहा हूँ, आप मेरी माँ बहनों को जाने दो, स्लोवर गटर के काम, साफ सफाई के काम जब भी भैया ने बोले होंगे, मेरी माँ बहने भैया से ही शिकायत करती है। मैं रहता हूँ यहाँ पर, भैया आते पर्दा हटाते, हाजी साहब है क्या, कभी फॉर्म बंद रहा तो मैं पेपर भी दूंगा, हाई पर्सन्स के आज इतवार अगर नहीं रहता तो पेपर के साथ प्रूफ के साथ बात करता था। मैंने ठेकेदारी नहीं की है, 2 बार ये मेंबर रह चुके हैं, 2 बार मेंबर रह चुके हैं। एक काम बताना, एक काम कि मेरे 10 साल की मेंबरी का ये काम है, मैं उम्मीदवारी छोड़ दूंगा, नहीं तो ये काम बताऊंगा अभी, उम्मीदवारी करना नहीं, इतने पट्टे पे घुसना नहीं। क्या बात है, मुझे अनपढ़ जाहिल बोला गया। अल्लाह के करम से खुद वो बोलते हैं कि निहाल हाजी को जितनी कारपोरेशन समझती है, मैं बोलता हूँ वहाँ कुसुम्बा रोड से लेकर कोई कारपोरेटर को इतनी कारपोरेशन नहीं समझती हूँ। भैया गवाह है, 2 बजे 3 बजे नल आ रहा था, अधिकारी को यहाँ बुलाकर जगह पे मेरी माँ बहनों की तकलीफ को देखते हुए 8 बजे का नल किया मैंने। 8 बजे नल आता है, इतनी ताकत है निहाल हाजी में कि बड़े से बड़े अधिकारी को स्पॉट पे जगह पे बुला के काम कराने की हिम्मत है।
मैंने निहाल नगर में गटरों का पानी पाइपलाइन में आता था, जगह पे कमिश्नर को ऑफिस बंद करके अंदर ऑफिस में नहीं घुसने दिया। अभी स्क्रीन लगेंगी, सारे फोटो आएंगे। ये ठेकेदारी करते थे। एक साल में एक रोड बनाते थे, 6 महीने में रोड खलास हो जाती थी, फिर वापस वही रोड दुरुस्त करते थे, फिर 6 महीने में रोड खलास हो जाती। इन्होंने 10 साल रह के बैतुल माल को लूटा है, इन्होंने लूटा है। और मैंने सबसे पहले मोहल्ला अब्दुल्ला बिन मसूद मस्जिद का रोड 7 साल हो गए। रिजवान सर जाकर बताना इतना बड़ा खड्डा कि वहां पे खड्डा है और ये निहाल हाजी का काम है। मस्जिद के जिम्मेदारान बोलेंगे, वहां की अवाम बोलेंगी कि वो रोड पे ये निहाल हाजी के हाथ का काम है। मैंने पैसा नहीं कमाया, अल्लाह के करम से पैसा बहुत है, लेकिन सादा जिंदगी बसर करने का जिस तरह मेरे वालिद थे, मैं भी उनकी राह पर चलने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे बाप का नाम लाला सेठ था। लाला सेठ बोलते थे जिनके नाम से महिला बसा है। उन्होंने ये महिला बसाने की वजह, मैं छोटा था, होश है मेरे। मुल्क से आए हुए लोग थे, खानदेश से आए हुए लोग थे। यहाँ पे जो सैयद लोग बोलते हैं उनकी 4-5 झोपड़ी थी, ये ओपन था। गोल लोग थे, बेचारे दर दर भटकते थे। मेरे वालिद ने निहाल साहब से बात की कि यार ये गरीब लोग यहाँ रहते हैं, मैं यहाँ झोपड़पट्टी बसाना चाहता हूँ। निहाल साहब ने कहा कि ठीक है, अपने प्रदेश के इधर के सब जगह के लोग हैं, तू बसा दे, सब मैं निपट लूँ। होश है मेरे को, ऐसा नहीं कि होश नहीं है, सब बातें याद है मुझे। अनपढ़ जाहिल मुझको बोला गया। एक बात समझ लो, मेरी माँ बहनें यहाँ बैठी है, मैं फिर एक बार आपसे माजरत चाहता, माफी मांगता हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है, मैं कोई जज्बाती हूँ, मैं अगर मैं कोई गलत देखता हूँ तो बोल देता हूँ, लेकिन दिल में नहीं रखता हूँ। ये वार्ड के लिए, ये लाला नगर के लिए, अब्दुल्ला बिन मसूद मोहल्ला के लिए मैंने हाई प्रोसेस का प्रस्ताव रखा था। सभा में मैंने विषय पास करा के, ये विषय पास कराने के बाद उसको मैंने ठहराव करा लिया हूँ। आधा काम हो गया। पेपर बताऊंगा उसको कि देख तू पढ़ा लिखा है, ये पेपर पढ़ और फिर हमको बता कि कौन जाहिल है और कौन पढ़ा लिखा है। हमको बता रहे पढ़ाई लिखाई का। आप लोग एक बात समझ लो, आप लोग, मैं बोलता हूँ यहाँ जितने भी है, सिराज भैया जानते हैं, मैं जब यहाँ खड़ा होता हूँ साफ सफाई कराने आता हूँ तो यहाँ पर मैं गटर के पास खड़े रह के साफ सफाई करा। इनकी तरह मैंने 10 साल आदमी लगा के काम नहीं कराया, खुद स्पोर्ट में खड़े रह के काम कराया। ये जीन्स और पैंट, 10,000 वाला जूता, टी-शर्ट पहन के गरीबों के बीच आया नहीं जाता। और अनपढ़ जाहिल की बात कर रहे ना, औकात बताऊंगा, औकात अगर ज्यादा होशियारी बता, सब हमारे पास वीडियो क्लिप है, होशियारी बताना नहीं बिल्कुल। हम इज्जत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इज्जत से तुम भी लड़ो और खामोशी में लड़ो, सबको हक है वोट मांगने का। रही काम की बात तो सुनो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सबसे पहला काम अब्दुल्ला बिन मसूद की रोड, महिला अब्दुल्ला बिन मसूद जो है इधर मुरली दवा खाने के पास, वहां की रोड, मस्जिद या रसूल अल्लाह की रोड, आप लोग जाते होंगे, आप लोग जाते होंगे, आप देखते होंगे रोड कैसी बनी है। 7 साल हो गया। अगर ये बनाते तो 7 रोड बनाना पड़ती थी अभी, अगर ये रहते थे तो। ठेकेदारी उनका धंधा है, कारपोरेशन में ठेकेदारी करते हो। तो हमको बोलो मस्जिद हाजरा वाली रोड, वो जो रोड गई है वो रोड, कुसुम्बा रोड से गरीब नवाज गेट तक खुदको कॉलोनी का रोड देखो। भैया ने मेरे को बोले थे कि रोड ऐसी बनना चाहिए कि दोबारा खराब नहीं होना चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह खुदको कॉलोनी से रोड लेके कॉलोनी तक जो गई है रोड, ये मेरे हाथ की है, मैंने बनाया है। 5 साल 6 साल हो गए उसको भी, आप खड्डा नहीं बताएंगे। 1 साल का पूरा हमारा 4 मेंबर का बजट कुसुम्बा रोड में दिया गया है, 1 साल का बजट। आज कुसुम्बा रोड देखो कितनी अच्छी बनी है। इन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचे होंगे कि ऐसे काम वार्ड में होंगे। दूसरा, इंदिरा नगर में जब से पानी जो दलदल जमा हुआ है, पूरा
कैसे जिंदगी बसर कर रहे बेचारे, इंसान है वो। मैंने अब भी चालू पाइपलाइन अंडरग्राउंड की करा कर दी है। तुम बोल रहे थे एक काम बताना, मैं बोलता हूँ उम्मीदवारी छोड़ दो, अगर अपने बाप की औलाद होंगे तो छोड़ देना, नहीं तो तेरा एक काम बता, तेरा हाजी लाला नगर अब्दुल्ला बिन मसूद मोहल्ले में नहीं घुसेगा। अनपढ़ जाहिल गवार और खानदानों का नाम है। हम 4 कारपोरेटर साथ में है, एक पार्टी के बैनर के नीचे हम काम कर रहे हैं। अगर एक को भी गलत सलत जबान बोली गई तो इतना जैसा तुम हमको बताएंगे हम वैसा ही चलेंगे। सब है हमारे पास सब है। औकात में रह के इलेक्शन रहना बोल दे रहा हूं, है ना, कान खोल कर सुन ले। अभी लाला नगर में मेरी माँ बहनों को कल ये बोला गया कि बोरिंग मैंने लगाया, कुछ हमारी माँ बहनें उनके कहने में आ गई, जबकि सब जानते बोरिंग जो थी वो धसल गई थी। मैंने अपने जाति पैसे से असेंबली के इलेक्शन में उसको बोरिंग करवा कर पाइपलाइन घर घर तक पहुंचाया है। भैया, ये भैया जानते हो, मैं ये पाइपलाइन बोरिंग की घर घर पहुंचाया हूँ। ये काम है मेरा, गरीबों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, ये काम है मेरा। रिजवान सर, आप 10 साल थे, एक आध तो काम यादगार ऐसे बताना चाहिए था कि एक आध काम मेरा वार्ड में ये है। उन्होंने कहा कि हमने सैकड़ों लोगों को नौकरी पे लगाया है। बोले मैं लाला नगर गप्पार नगर के नौजवानों से पूछना चाहूंगा कि एक शख्स को कोई नौकरी पे है क्या, उन्होंने रोजगार दिया है क्या? आज पूरा लाला नगर, पूरा गप्पार नगर नौजवान बुजुर्गों माँ बहने आज मेरे साथ में है, आज मेरे साथ है, तो उनको बताया जा रहा है कि मैंने ये किया, आप मेरा साथ दो। तो मैं ये बोलना चाहूंगा आप लोगों से, मेरी माँ बहनों से, आपके पास कोई भी आए आपको बोले आप बहकावे में मत आना। 23,000 वोटरों का वार्ड है, वार्ड नंबर 8 जो है अब्दुल्ला बिन मसूद मोहल्ला से लेकर कलीम टाकी तक ये वार्ड है, नदी किनारे से लेके इतना चौड़ा है। अभी यहाँ पर आप लोगों की वोटों को काटने का काम किया जाएगा, आपकी वोट जाहिर हो जाएगी। मैं वादा करता हूँ, उधर तो कोई पहचानता भी नहीं रिजवान सर कौन है, कोई नहीं जानता है, नाम बहुत बड़ा है। मैंने उनको बोल भी दिया है कि तुम्हारा नाम बड़ा है, आप है ना, अपनी इज्जत भी बचा लो, पैसा भी बचा लो, ये बोल चुका है। मैं वर्कर बन के काम किया हूं उनका, मेरी माँ बहनों सुन लो। जिमनी चुनाव में वो हारे थे, उसके बाद जिमनी चुनाव लड़े थे, ये हम ही शेख रशीद खान हुआ था और हमने मेहनत करके उनको चुन कर ला कर दिए। रही दादागिरी की बात, बोले दादागिरी करते हैं, एक बताना एक कि शेख रशीद खान अवादिल ने या हमारी फैमिली ने या किसी फैमिली कोई गरीब को मारा है क्या? ऐसा टप्पू भी मारा है क्या? एक बता दो सर, एक तुमने गरीबों को सताया है, तुम्हारे काले कारनामे हैं, इसीलिए तुमको कोई भी टप्पू मार देता है। एक बात याद रखना, और अभी भी जातियात पर किसी चारों उम्मीदवारों के अनपढ़ जाहिल गवार खानदान ये हक के चाट लिया, थूक के चाट लिया। तुम तो पहली बात ये समझ लो, फिरौन की लाश हो तुम, ना हवा लेती है, ना पानी लेता है, ना आग जलाती है। उसी तरह तुम्हारा हाल ये हुआ, ना MIM ने ली, ना समाजवादी ने ली, ना इस्लाम पार्टी ने। आप फिरौन की लाश की तरह झूल रहे। MIM में भी कोई इज्जत नहीं, समाजवादी में भी कोई इज्जत नहीं, इस्लाम पार्टी में भी कोई इज्जत नहीं। तुमको बैसाखी की जरूरत पड़ी, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा राजकारणी, आज बैसाखी की जरूरत पड़ रही, सारा ढूंढ रहे थे। ये राजकारण है, राजकारण है ये। अगर आपको उम्मीदवारी करना थी तो अपने बल बोते पर माँ बहनों के बीच जाकर, बुजुर्गों के बीच जाकर, वार्डों की आवाम के बीच जाकर खुद अपना एक इमेज बनाना था। आज सारा ढूंढ रहे हो, कोई सहारा देने वाला नहीं है, समझे, कोई सहारा देने वाला नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से यहाँ मेरी माँ बहनें बैठी है, मैं फिर एक बार
लाला नगर की खास करके माँ बहनों से और गप्पार नगर की माँ बहनों से मैं फिर माजरत के साथ, अगर जाने अनजाने में कोई गलती हुई होगी मुझे माफ करना। मेरे घर वालों से अगर कोई गलती हुई मुझे माफ करना। मैं हाई प्रेशर का जो मसला है ये इंशाअल्लाह भैया को सब मालूम है, भैया आपके पास आके बता देंगे। मेरा ऑपरेशन 2022 में नहीं होता था तो इंशाअल्लाह 80% ये काम मैं कर लिया होता था, लेकिन 2022 हमारा आखिरी साल था और उसी साल में मेरा ऑपरेशन हो गया था, इसके लिए काम रुक गया है। आप दुआ करो, आप हम लोगों की हिम्मत बढ़ाओ। मैं आने के बाद ये मेरे बाप की ख्वाबों की ताबीर है, ये महिला मेरे बाप की ख्वाबों की ताबीर है। ये महल्ले को मैं आज नहीं आने दूंगा। इतनी बात मेरी याद रखना। रही दूसरी बात, मैं मेरी माँ बहनों को यह बोलना चाहूंगा, कोई भी आए कुछ भी बोले, बिल्कुल आप लोगों को उनकी बात पे ध्यान नहीं देना है। और जो भी मेरी ऐसी माँ बहनें होंगी जो उसके कहने में अगर आ रही होगी तो मेरी उनसे गुजारिश है, क्या है मसला बोलो, बोलो तुम। मैं हर मसला हल करने के लिए तैयार हूँ, आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। मुझसे या मेरे घर वालों से गलती हुई तो मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन ये महल्ले को लावारिस में छोड़ने वाला नहीं है। समझो, ये महल्ले को लावारिस नहीं छोड़ना है। वादा करता हूँ मैं, वादा करता हूँ मैं अगर चुन के आया अल्लाह की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह, हम चारों लोग चुन के आ गए, बस चुन के आ गए हम लोग। ये यहाँ का इलेक्शन नहीं है, ये पूरे वार्ड का इलेक्शन है। और एक बार फिर मैं गुजारिश करता हूँ मेरे लाला नगर गप्पार नगर की माँ बहनों से, मत अपनी वोट को जाहिर करो, मत दो। हम 4 कारपोरेटर सलीम अनवर साहब, जलील हाजी साहब, अज्जू लस्सन वाला साहब, ये भी मेरी तरह है ना, गरीबों का दर्द रखने वाले लोग हैं, गरीबों के हमदर्द है। मैं इनके साथ में लेकर हम आसिफ साहब की सरपरस्ती में हम लोग काम करेंगे। इंशाअल्लाह हमारा मेयर रहेगा, ताकत हमारी रहेगी, बॉडी हमारी रहेगी, हम जैसे चाहेंगे वैसे काम करवा के लेंगे। आप लोग हम लोग पे भरोसा रखो, आप लोग मीटिंग में आए, मेरी माँ बहनें अपना कीमती वक्त देकर खाने पकाने का टाइम है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।